बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सवाल और जवाब के इस नशिस्त में हाजिर खिदमत हैं। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई तावीज़ बता दे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तावीज़ का ये फ़ोरम नहीं है। दूसरी बात ये है कि तावीज़ से आपका मसला आर्जी तौर पर तो हल हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर नहीं होता। अपना रवैया तब्दील करने की बजाय, अपने आदतों और खसलतों से बाज आने की बजाय, अपने आप में अच्छाइयाँ पैदा करने की बजाय हम तावीज़ात के पीछे घूम रहे होते हैं। खातून भी तावीज़ात के पीछे घूम रही है, मर्द भी तावीज़ात के पीछे घूम रहा है, लेकिन अपने आदतें बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनको मुफ्त के मौलवी मिले हुए होते हैं, कोई बात घर में होती कि नहीं होती, ये मौलवी के पीछे पहुंच जाते हैं कि मौलवी साहब तावीज़ करो। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेशेवर होते हैं, जो इनको लूटते रहते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको रवैया बदलने से खुद ब खुद मसाइल हल हो जाते हैं। इसका मैं एक फार्मूला बता देता हूँ कि आप हमेशा घर में आपकी जो खातून है उसको ऐसे अंदाज से देखें कि आपकी बहन बेटी अगर किसी के घर में हो तो आप उस बंदे से क्या तवक्को रखेंगे कि वो आपकी बहन बेटी के साथ क्या रवैया रखे। अगर आप अपने बहन और बेटी के साथ उस बंदे का रवैया, जो रवैया आपको पसंद हो, आप अपने घर वाली के साथ उसी रवैये के साथ रहो। आप चाहते हैं कि मेरा जो बहनवी है या मेरा जो दामाद है वो मेरे बेटी और बहन के साथ हर किस्म की अच्छाई करे। जो जो अच्छाइयाँ आपके जहन में आती है अपनी बहन और बेटी के लिए, वही अच्छाइयाँ अपनी बीवी से करने की कोशिश करो। उसकी वजह ये है कि एक तो मुसलमानों का यही है कि जो अपने लिए चाहता है उससे बढ़कर किसी मुसलमान के लिए चाहे। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने और अपने बहन बेटी के लिए उसी तरह की अच्छाई चाहते हैं तो किसी की बहन बेटी के लिए भी उसी तरह अच्छाई करो। क्योंकि ये आपके घर में जो औरत है जिसको आप बीबी कहकर पुकारते हैं, ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की कज़न है, किसी का मतलब कोई ना कोई रिश्ता उसका भी है। तो वो लोग भी आपसे वही तवक्को रखते हैं जो आप अपने बहन बेटी के लिए किसी से रखते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि आप अपने लिए जो चीज़ अच्छी तजवीज़ करते हैं वो दूसरों के लिए करो। लोग अमूमन ये गलती करते हैं कि सारे गलतियों का जो मरकज़ और महवर होता है वो औरत को ठहराते हैं। घर में नाचाकी हुई, मोहल्ले में औरत बदनाम है, घर में शोर शराबा हुआ, औरत बदनाम है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होता कि औरत ही बुरी होगी, क्योंकि कुरान में दोनों के नुशूज़ का जिक्र है कि अगर मर्द का नुशूज़ है, औरत तंग हो जाती है, मर्द जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो वहाँ औरत को खुला लेने का इख्तियार दिया गया है। खुला तो इसीलिए होता है, तो मालूम होता है कुरान से कि जिस तरह नुशूज़ औरत की तरफ से होता है, बदअखलाक़ी औरत की तरफ से हो सकती है, इसी तरह मर्द की तरफ से भी होता है। तो हमेशा औरत को टारगेट करना, औरत को कसूरवार ठहराना, ये हमारे अक्लों का फतूर तो हो सकता है, लेकिन हकीकत नहीं हो सकती। असल में लोग किरदार की बजाय तावीज़ात पर एतमाद करते हैं। लोग किरदार की बजाय वसाइल पर एतमाद करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को मुसख्खर करना चाहें, जब आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहें, तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना किरदार ऐसा पेश करें कि आपको ये कहने की नौबत भी ना आए कि मेरी बात मान लिया जाए। वो खुद ब खुद आपकी बात मान ले, वो खुद ब खुद आपके ताबे हो जाए। न तो आपको तावीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और न आपको कोई और वसीलत सर्फ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिरादरान इस्लाम से यही दरख्वास्त है कि जो इस्लाम आपको सिखाता है उस चीज़ पर अमल करें। घर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, बीवी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें
سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔